कुछ नशा तेरी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हमें यूं ही पागल मत समझा करो, ये दिल पर असर पहली मुलाकात का है। अभी तक कहानी में मैंने बताया कि दूसरे दिन का जो इंतज़ार था आरजे साहब का वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि शाम को मैसेज आया और उसके बाद वो बारिश में भीगते हुए घर पहुंचे। कहते नहीं कि जब आप किसी के साथ कनेक्ट होने लगते हैं, दिल से दिल जब मिल जाते हैं, तो मन की बातें तो लोग ऐसे ही पढ़ लिया करते हैं। तो कुछ ऐसा ही मुझे तब महसूस हुआ जब मेरे पास दूसरे दिन सुबह मैसेज आया था कि कुछ नशा तेरी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हमें यूं ही पागल मत समझो, ये दिल पर असर पहली मुलाकात का है। यह मैसेज ईशा जी का मेरे पास सुबह आया था और लिखा था कि रात में भीगे क्यों थे बारिश में। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया ऐसा क्यों, और मैंने पूछ लिया ऐसा क्या। इधर से मैसेज आया कि मैंने चेक किया था गूगल पे, आपके शहर में बारिश हुई है और आप लेट नाइट इतने बजे तक घर पहुंचे थे। आपने मुझे टेक्स्ट किया था और उस बीच में बारिश हो रही थी, यानी कि आप भीगते हुए गए थे। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आपको इतनी डिटेल में समझने की कोशिश करता है। मैंने मुस्कुरा के कह दिया था कि यह दिल मेरा मचल रहा था कि मैं क्या करता, बारिश के साथ भीगकर अपनी खुशियां साझा कर रहा था। खैर, उस रात मैंने कुछ खुश था, लेकिन क्या करता, पूरा भीग चुका था, लेकिन अच्छा लगा था मुझे उस पहली रात। लेट नाइट घर पहुंच के मैंने खाना पकाया था और उसकी फ़ोटो भी मैंने शेयर की थी। और दूसरे दिन मैसेज भी था कि अच्छा, मतलब साहब अच्छे कुक भी हैं, खाना अच्छा बना लेते हैं। मैंने कहा हाँ, खाना पकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप वाकई में किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपके पास बातों की कभी कमी नहीं होती है। बात कहाँ से निकल आएगी, कैसे हो जाएगी, कुछ नहीं। और शायद उस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि सामने वाला भी इंसान उतने ही अच्छे तरीके से मुझे समझने की कोशिश कर रहा था जितना मैं। अच्छा, जब सामने वाले इंसान को आप उसकी फ़ोटो देख लेते हैं और अब महसूस करते हैं ना, जब वो आपसे बात कर रहा होता है, टेक्स्ट कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो सामने बैठकर आपसे सारी वो बातें कर रहा है। जैसे अक्सर फिल्मों में दिखाया गया ना कि किसी के मैसेज आप भेजे हुए पढ़ते हो तो आवाज़ उस इंसान की सुनाई देती है। तो ये वाला फेज़ ना थोड़ा सा मुझे अधूरा लगा करता था, क्योंकि मैंने पहले कभी ईशा की आवाज़ नहीं सुनी थी। ज़िंदगी में आवाज़ का एक बहुत ही अहम रोल होता है, चाहे वो मोहब्बत में हो या किसी को करीब लाने में। तो मैंने बस यूँ ही एक मैसेज डाल दिया था रात को चलते चलते गुड नाइट के वक्त कि अगर आपको हम सुनना चाहें तो कैसे। उधर से मैसेज आया कि अरे आरजे साहब, आपको तो पूरी दुनिया सुनती है, आप हमें कैसे सुनेंगे। मैंने कहा जैसे आप हमें सुनते हैं। उधर से उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया और रात में उसमें मैंने लिखा था इन आँखों से कि ज़्यादा रात तक जागना ही सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं होती है। किसी को जी भर के देख लो और वक्त रहते सो जाओ, ये भी मोहब्बत का एक नया रूप होता है। मना किया था उन्होंने हमसे कि हम मैसेज पे ही बात करेंगे, कहीं हमारी आवाज़ सुन के और मोहब्बत हो गई तो फिर क्या। तो इधर आते सामने कहा कि रोका किसने। उधर से मैसेज आया हमारे जज्बातों ने, इतना शायद हमें करीब नहीं होना चाहिए। और इतनी देर में आरजे साहब ने इधर से एक बात कह दी कि अगर दिल डरने लगा है हमसे तो शायद आपको मोहब्बत हो गई है। ये मैसेज उन्होंने ऑडियो में उधर भेज दिया। ये मैसेज सुनने के बाद उधर से आवाज़ आई हाय। अगर ऐसे मैसेज अपनी आवाज़ में आप भेजेंगे तो हम थोड़ा ना रोक पाएंगे। ये मैसेज उधर से भी ऑडियो में आया था। आवाज़ सुनने के बाद आरजे साहब का दिल थोड़ा सा तेज धड़कने लगा था, और शायद ईशा का उधर, क्योंकि दोनों के बीच थोड़ी सी खामोशी थी। और उस खामोशी को मैंने कहा था कि तुमने तो पहले भी सुना है मेरे दिल की बात, मेरी आवाज़ में, मेरे ख्यालों में, मेरी निगाहों से सब कुछ सुना है, लेकिन आज आपके लिए पर्सनली मैसेज भेज रहा हूँ। ये आवाज़ सुनने के बाद उधर से मैसेज आया कि
मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आपको कैसी लगी है, लेकिन शायद हम दोनों के दरमियाँ कुछ ऐसा है हमारी आवाज़ में जो कशिश बनकर एक दूसरे को छोड़े रखता है। कुछ उस दिन का सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ था हमारी बातचीत का। मैंने पूछा था कि आपको हम में क्या अच्छा लगता है। उधर से आवाज़ आई थी, हमें आप पूरे के पूरे अच्छे लगते हैं और सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़। तो मैंने कहा मान लो कभी आवाज़ ना रही तो उन्होंने बोला कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैंने कहा पूछा कैसे? क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं वो मेरे अंदर, मेरे दिल में एक बात बन के रह रहा है, एक खामोशी बन के रह रहा है, जैसे मैंने तुम्हारे समझ कर उसका इस्तेमाल के रखा है। मैंने कहा ओके। और उस दिन मैंने अपने फ़ोटो में एक गाना लगाया था और टैग किया था उन्होंने अपने स्टोरी पर कि हौले हौले से दिल मेरा हो रहा है। और कुछ देर बाद ही उन्होंने उस स्टोरी को अपने स्टोरी पे शेयर किया था। आरजे साहब की और ईशा के बीच की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि ईशा बिल्कुल बेझिझक होकर आरजे साहब की स्टोरी लगा देती थी। और ये बात आरजे साहब को और ज़्यादा लगती थी कि मतलब सामने वाला एक बार ये नहीं सोच रहा है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए मैं उन्हें शेयर करती हूँ। आखिर ये ऑडियो वाली बातचीत तकरीबन दोनों के दरमियाँ 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे चली। इसके बाद ईशा जी का उधर से मैसेज आया कि कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ आगे जा रहे हैं। मैंने कहा जिंदगी के सफ़र में इस मोहब्बत को कहाँ तक जाना है ये हमें पता नहीं है, तो चलने दीजिए। तो उधर से ईशा जी का मैसेज आया था कि मेरे शहर में आज बारिश हो रही है और कहते हैं कि बारिश में मांगी हुई दुआ मुकम्मल होती है, कबूल होती है, अगर इजाज़त हो तो मांग लूँ क्या। मैंने कहा था कि हम आपके हैं ही, आप हमें मांगो या अपने करीब रखो, एक ही बात है। ईशा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो हमेशा ट्रैवल करती थी और उसको देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मुझे भी ट्रैवल का बहुत शौक था। बस अंतर इतना था कि वो बाई प्रोफेशन जाते थे और मैं दिल का मारा बस ख्वाबों में, पहले लाइव से मैसेजेस और मैसेजेस से ऑडियो पर, और अभी भी ऑडियो कॉल नहीं। और बातचीत के दौरान मैंने हंसी हंसी में बोल दिया कि ईशा जी हमारी ऑडियो कॉल की बात हुई थी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। उधर से मुस्कुराहट भरी एक प्यारी सी हंसी आई। उन्होंने बोला कि जो पिछले 4 घंटे से हम कर रहे हैं क्या है। मैंने कहा ये तो ऑडियो मैसेजेस हैं। कह रहा अच्छा ठीक है। इतना मेरा बोलना हुआ था कि उधर से ऑडियो कॉल आई और पहली दफ़ा न जाने के मेरे हाथ काँप रहे थे उस कॉल को रिसीव करते वक्त। शायद जिसे आप प्यार करते हैं उसके साथ जब कभी भी आप आगे बढ़ते हैं कि स्टेप तो आप डर जाते हैं, तो शायद मुझे डर भी लगने लगा। खैर मैंने कॉल रिसीव की थी और पहला मैसेज है कैसे हो, उधर से आई आवाज़ की एकदम आपकी तरह। मैंने कहा वैसे मैसेज तो ये बात मेरी है लेकिन आपने बोला, तो उधर से आवाज़ आई थी कि आपका मेरा सब कुछ है, मैं नहीं कह सकते क्या। इतना बोलने के बाद मैं खामोश ही था, क्योंकि कहता ही क्या, क्योंकि बात बिल्कुल हकीकत है और उस हकीकत को झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। खैर एक कहानी हुई, अभी आगे जारी रहेगी। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ईशा जी ने मुझसे एक बात कही थी जिसको सुन के मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। वो बात क्या है वो सब कुछ बताऊंगा। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ज़्यादा मुझसे जुड़ने के लिए और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ RJ आनंद, RJANND। बस प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए।